नमस्ते दोस्तों, हम लोग आए जेस में और यहाँ पर हमारे साथ पंजाब ज्वेल से दर्पण आनंद जी हैं। इंदौर ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में इनका बड़ा नाम चलता है। तो आइए दर्पण जी से बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे सभी दर्शकों की तरफ से। आपको भी और आपके पूरे दर्शकों को भी नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दर्पण जी, अगर हम बात करें तो अभी सोने चांदी का भाव काफ़ी हो गया है। पिछले 2024 में 25% से ज़्यादा बढ़ गया। तो अभी आपको क्या लगता है कि कौन सी ज्वेलरी डिमांड में चल रही है, लाइट वेट या हेवी, या किस प्रकार के लोग मांग कर रहे हैं आपसे? देखिए, अभी जिस तरह से प्राइजेस बढ़ने के बाद मेटल प्राइजेस बढ़ने के बाद जो क्रेज़ आया है, तो प्लेन गोल्ड ज्वेलरी से लेके एंटीक गोल्ड ज्वेलरी, कुंदन ज्वेलरी, पोल्की की ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, सभी के अपने अपने सेगमेंट हैं और सभी के अपने अपने ऑडियंस हो गए हैं। और पहले की तुलना में मार्केट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। सो अगर हम देखें तो गोल्ड के अलावा सिल्वर ज्वेलरी में भी लोगों का काफ़ी रुझान बढ़ा है। और गोल्ड के अलावा अगर हम देखें तो जो एंटीक ज्वेलरी है, उसमें डिज़ाइनर वेयर जो ज्वेलरी है, उसका भी काफ़ी रुझान देखने को मिल रहा है। सर, अगर हम भाव की बात करें तो आपको क्या लगता है 2025 भी 2024 की तरह ही रहने वाला है? इतने अच्छे बढ़िया रिटर्न, इतने अच्छे बढ़िया प्राइजेस आने वाले हैं? मुझे मुझे तो लगता है कि प्राइसेस दोनों ही मेटल्स में बढ़ेंगे, गोल्ड और सिल्वर में। बट फिर भी मेरा सिल्वर में मुझे ऐसा लगता है कि अप्रॉक्सीमेटली अभी $30 के आसपास है। और ये मेरा ऐसा गेस है कि यहाँ से एटलीस्ट 25-30% मिनिमम सिल्वर में जंप देखने को मिलेगा हमें इस साल। ये मेरा सोचना है। और गोल्ड में भी मुझे लगता है कि जो अभी $2650 के आसपास गोल्ड है, वो अप्रॉक्सीमेटली $3000 के आसपास गोल्ड मुझे एक्सपेक्टेड है कि हो जाएगा। भारतीय बाजारों में सोना 85,000, चांदी? लगभग सा 1,20,000 तो मान के चले, मैं कंजर्वेटिव बोलता हूँ। जी तो जी। एटलीस्ट आई होप कि अपना सबको सभी लोग जो हमारी इतने हज़ारों वर्ष का जो ट्रेडिशन है और जिस तरह से हम अपने यूज़ में भी इन जेवर को, आर्टिकल्स को लाते हैं, और इसी बहाने हमारी सेविंग्स भी हो जाती है फैमिलीज़ की। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है और हज़ारों सालों से चल रहा है और इसका फ़ायदा सबको उठाना चाहिए। सर, एक चीज़ मैं पूछूंगा, जो न्यू जनरेशन है, जो ऐसा माना जाता है कि गैजेट्स और ये ज़्यादा उन पे ध्यान देते हैं, और सोना और चांदी शायद उतना जितना खरीदना चाहिए और जिस हिसाब से उनके पास एज ए इन्वेस्टमेंट या एज ए शादी के लिए या एज ए घर में एक दूसरे को ट्रांसफ़र करने के लिए होना चाहिए, वो आपको क्या लगता है कम हो रहा है और उसको बढ़ाया कैसे जा सकता है? नहीं, पंजाब ज्वेल्स पे मैं जहाँ तक देखता हूँ कि आपके पास उस तरह की ज्वेलरी होनी चाहिए। अगर आप नए ऑडियंस को अ, अगर उनकी तरह की ज्वेलरी देंगे तो वो ऑडियंस आती है। और सबको आज इस इंटरनेट के युग में, गूगल के युग में, जहाँ सभी न्यूज़ सभी के पास अवेलेबल है, मुझे लगता है कि इनफैक्ट नई जनरेशन पिछले कुछ सालों से, जब हम निरंतर स्टॉक मार्केट या बाकी और इन्वेस्टमेंट्स का जो ज़रिया जब कंपेयर करते हैं, और जिस तरह से गोल्ड ने इस पिछले 3 साल में तेज़ी आई है, उस हिसाब से जो नई जनरेशन है उनका भी रुझान इस पे बढ़ा है और काफ़ी ध्यान गया है इस बातों पे। खाली डिज़ाइंस उस हिसाब से होनी चाहिए, अगर है तो बिल्कुल वो कस्टमर आता है। तो पंजाब ज्वेल्स में हम गोल्ड, डायमंड, प्लैटिनम और सिल्वर सभी चीज़ें। तो बहुत अच्छा लगा दर्पण जी आपसे बातचीत करके। और जाते जाते मुझे एक बात बताइए कि आपकी अभी क्या योजना है, कितने नए स्टोर खोलने वाले हैं या क्या कुछ आप करने वाले हैं? So I'm fortunate. My next generation is here. Ansh is here, and I'm looking forward to further expansion of my stores across the state. थैंक यू सो मच दर्पण जी। Thank you.